और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर बड़ी खबर है, जहां बीजेपी में उम्मीदवारों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई है। बीजेपी ने शुरू की है आंतरिक प्रक्रिया। जम्मू दौरे में राजनाथ सिंह ने जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होने की बात कही थी। राजनाथ सिंह ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कोर ग्रुप की बैठक भी की थी। उम्मीदवारों की पहचान के लिए निर्देश दिए थे। सभी निर्वाचन क्षेत्र से 5 से 6 संभावित उम्मीदवारों की पहचान करेगी बीजेपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर बड़ी इस वक्त खबर निकल कर आ रही है। बीजेपी में उम्मीदवारों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई है। बीजेपी ने शुरू की है आंतरिक प्रक्रिया। जम्मू दौरे में राजनाथ सिंह ने जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होने की बात कही थी और उसके बाद राजनाथ सिंह ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कोर ग्रुप की बैठक भी की थी। उम्मीदवारों की पहचान के लिए बाकायदा निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्वाचन क्षेत्र से 5 से 6 संभावित उम्मीदवारों की पहचान बीजेपी करेगी। और चलिए इस बड़ी खबर पर और बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे साथ सीनियर एडिटर जेकेएलएच तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, जो खबर इस वक्त आ रही है कि बीजेपी उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार कर रही है और उनकी पहचान कर रही है कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स या उम्मीदवार हैं जिन पर एक तरह से बीजेपी दांव लगा सकती है आने वाले चुनाव में। देखिए हुरेरा, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज बार बार ये कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है 2019 के बाद होल्ड पे हुई है। 2 दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू में थे। उनसे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस या असेंबली इंतखाब के बारे में पूछा गया था। जिनका ये कहना था कि बहुत ही जल्द ये जो प्रोसेस है शुरू की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय गए, जहां पर उन्होंने पार्टी के लीडर्स की कोर ग्रुप की एक मीटिंग ली है और वहां पर उन्हें निर्देश दिए गए थे कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं जम्मू कश्मीर में वो शुरू की जाए। हालांकि काफी देर से बीजेपी जो है एज अ पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व है, लोगों में पहुंच रही है। हर एक आपने जैसे देखा होगा कि सीनियर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के लीडर कश्मीर घाटी में भी डेरा लगाए हुए हैं। उसके बाद अब ये डिसीजन लिया गया है कोर ग्रुप में कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है जम्मू कश्मीर में, वहां पर बीजेपी अपने पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो इंतखाब लड़ेंगे उन्हें आइडेंटिफाई करेगी। हालांकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 से 6 लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जिन्हें बाद में जब इलेक्शन डिक्लेयर की जाएगी तब उनमें से एक कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर यही है कि 5 से 6 लोगों को हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी एज अ पार्टी उन्हें आइडेंटिफाई करेगी। ये जो होंगे ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स होंगे, ये सारे कैंडिडेट नहीं होंगे लेकिन पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में जो एक स्टॉल्ड, एक रुकी हुई डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी 2019 के बाद। हालांकि अगर आप देखें जो जम्मू कश्मीर में आखिरी जो असेंबली इंतखाब हुए थे वो 2014 में हुए थे। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाब जो असेंबली इलेक्शन हैं नहीं हुए हैं। 2019 में हमने देखा 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था, उसके बाद से जम्मू कश्मीर जब यूटी बन गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है। उससे भी कुछ देर पहले जब महबूबा मुफ्ती की सरकार जो थी उसे इस्तीफा देना पड़ा, जब बीजेपी ने समर्थन ले लिया, तो लगभग अब जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो रुकी हुई पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको एक पुश जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो शुरू होगी। जी हुरेरा, बिल्कुल तेजेंद्र जी, जिस तरह से आपने पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कही कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस रुकी हुई है उसे एक पुश इससे जरूर मिलता है इस खबर से। लेकिन जहां तक कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने की बात है, बीजेपी का अपना अंदरूनी एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस खबर से तेजेंद्र जी एक मजबूती ये मिलती है कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी हो सकते हैं। इससे एक इशारा मिलता है विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए बिल्कुल आपने हुरेरा बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इंटरनल, हालांकि ये इंटरनल प्रोसेस है बीजेपी की, लेकिन आप ये चीज भी देखिए ये इंटरनल प्रोसेस शुरू कब हुई।
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह 23 तारीख को जम्मू में थे। उन्होंने यहाँ पर रैली को संबोधित किया। फिर उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू आते हैं, वो लोगों को मिलते हैं, वहां पर एक सिक्योरिटी समिट को एड्रेस करते हैं। उसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। और जब पर्टिकुलरली उनसे यही सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में जो एक रुकी हुई पॉलिटिकल प्रोसेस है उसे कब शुरू किया जाएगा, तो उनका ये कहना था कि ये प्रोसेस भी जो है जल्दी शुरू की जाएगी। हालांकि बाद में उन्होंने एक केवट लगाया कि जब हालात पूरी तरह से सुधर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसके बाद जब उन्होंने बीजेपी लीडर की मीटिंग की है, उसके बाद उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं कि अब कैंडिडेट जो है आइडेंटिफाई कर लें। देखिए, अगर कैंडिडेट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, चाहे वो 5 एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए की जाए या 6 की जाए, तो कहीं ना कहीं नैरो डाउन किया जा रहा है कि आपका फाइनल जो एक कैंडिडेट होगा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो कौन होगा। तो ये उसी राह में एक स्टेप लिया जा रहा है। हालांकि असेंबली इलेक्शंस जो है उनकी डेट्स कब होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा, वो डिस्क्लोज करेगा। लेकिन बीजेपी एज अ रूलिंग पार्टी इन दी सेंटर, उन लोगों ने भी इस पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। होम मिनिस्टर, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर की विजिट होती है और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इंटरनली बीजेपी अब इलेक्शंस के लिए अपनी कमर जो है वो कस रही है। बिल्कुल 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 तेजेंद्र जी, जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कब होते हैं ये तो इलेक्शन कमीशन को एक तरह से तय करना है, लेकिन बीजेपी ने एक तरह से जरूर बता दिया है इस खबर के बाद कि उसकी तैयारियां जो है वो एक तरह से शुरू हो चुकी हैं चुनाव को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।